Dear students, welcome to Anupam Public School and College. In the last videos we have read the use of has have in present tense and the use of had in past tense. Now today we will read in future tense the use of shall have and will have, where shall be, shall have, will have. कहाँ पर हम shall have और will have का यूज़ करेंगे? जब सेंटेंसेस में पास में होने की बात आए और साथ में गागी गे हो, तो ऐसी स्थिति में हम shall have या will have का प्रयोग करेंगे। पास में होने की बात आए और गागी गे हो लास्ट में, तो ऐसी स्थिति में हम shall have will have का प्रयोग करेंगे। इन द लास्ट वीडियोस आई टॉट यू विद I and we will use shall have, and for others we will use will have. As now example, in the affirmative sentences, subject plus shall or will plus have plus other words as. Now this is your formation in affirmative sentences. In affirmative sentences, as मुझे एक कार होगी, मुझे एक कार होगी। हियर मुझे एक कार होगी, मेरे पास एक कार होगी, मैं एक कार रखूँगा। सबक ट्रांसलेशन एक ही होगा। आई के साथ शैल है, आई शैल है अ कार। इसी तरीके से तो बोले उसे संतुष्टि होगी, क्या होगा? ही विल हैव सेटिस्फैक्शन। ही विल हैव सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से हमने देखा आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। नाउ इन नेगेटिव सेंटेंसेस, चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मुझे एक कार नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बात किया था कि नो और नॉट का प्रयोग होता है हैज, हैव और हैड के साथ में। यहाँ पे आपको नॉट का ही प्रयोग करना होगा, किसी के भी साथ नो का प्रयोग नहीं होगा। और ध्यान देना है कि नॉट का प्रयोग हम शैल या विल के बाद और हैव के पहले हमको करना है। जैसे है मुझे एक कार नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? आई शैल नॉट हैव अ कार। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं होगी, हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं होगी। वी शैल नॉट हैव फ्रीडम।
तो देखा आपने निगेटिव सेंटेंसेस में हमने शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया। इस तरीके से अगर आई और वी के अलावा दूसरा कोई हमारा सब्जेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे दया नहीं होगी, या उसके पास दया नहीं होगी। उसे क्या हो जाएगा, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल नॉट हैव पिटी, ही विल नॉट हैव पिटी। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे तुम लोगों को घमंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हैव प्राइड। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा आई और वी के साथ आपने शैल का प्रयोग किया, और ही आया या यू आया तो उसके साथ हमने विल का प्रयोग किया। तो ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। चलते हैं हम, अगला सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव को हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव को दो कैटेगरीज लेंगे हम। तो जैसे पहला कैटेगरी है कि जब सेंटेंसेस कैसे शुरू हो, व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट्स क्या, जब कैसे शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जैसे यहाँ पे शैल या विल है तो हम उसको पहले लिख देते हैं, शैल या विल। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, अगर नॉट रहता है तो यहीं पे नॉट लगाते हैं, प्लस हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फॉर्मेशन बनता है। जैसे हमने कह दिया, क्या आपको इज्जत मिलेगी, क्या आपको इज्जत मिलेगी। क्या आपको इज्जत मिलेगी, सीधी सी बात है। क्या से शुरू सेंटेंस हुआ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, आगे गे आया है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे आपको की इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। तो यू के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का। चूँकि हमने पहले ही बता दिया है आई और वी के लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे, अदर्स जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि जैसे आपका ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे यू आ रहा है तो हम इसके लिए विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव रिस्पेक्ट या प्रेस्टीज। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं होगा। क्या भारत के पास पर्याप्त तेल नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं और हम का प्रयोग नहीं है, तो हम यहाँ पे विल से शुरुआत करेंगे। विल इंडिया, अब निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। विल इंडिया नॉट हैव इनफ
ऑयल, क्वेश्चन मार्क। विल इंडिया नॉट हैव इनफ ऑयल। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हुआ। दूसरा, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में आई टॉट यू इन लास्ट वीडियोस बताया कि दो तरीके का होता है, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से हम देखते हैं। यानी कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बीच में आए तो। सेकंड टाइप, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बीच में आए तो। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, बीच में आए तो। ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, जो भी ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जो भी या जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, इनको हम पहले लिखते हैं। इसको W या H के रूप में करते हैं। क्या की इंग्लिश, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। कैसे की इंग्लिश, हाउ। हाउ एस से शुरू होता है, तो चाहे W से शुरू हो या H से शुरू हो। उसके बाद में हम क्या करेंगे, शैल या विल लिखते हैं। उसके बाद आपका अगर उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पे अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद हैव लिखेंगे। फिर जो भी अदर वर्ड्स होगा उसको लिख के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे बोला जाए, भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं होगी। भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं होगी। भारत के पास खाद्य समस्या क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पे देखने की बात है कि क्यों शब्द आया है। इसके इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, भारत। वाई इंडिया, नेगेटिव है, नॉट हैव फूड प्रॉब्लम। शॉर्ट, एक मिनट, यहाँ पे करना क्या है, इसके पहले हम वाई विल, चूँकि गागी ये है, वाई विल इंडिया नॉट हैव फूड प्रॉब्लम। क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमें शांति क्यों नहीं होगी। हमें शांति क्यों नहीं होगी या हमें शांति क्यों नहीं मिलेगी। ऐसे स्थिति में क्योंकि इंग्लिश क्या लिखेंगे, वाई शैल वी नॉट हैव पीस। वाई शैल वी नॉट हैव पीस। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब आपकी सेंटेंसेस में पास में होने की बात आई और वाक्यों के अंत में है, हूँ, है था, तो आपने प्रयोग किसका किया, पास में होने की बात आई और है, हूँ, है था, तो आपने प्रयोग किया हैज़ और हैव का, जिन्हें हम प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किए। सेम चीज़ें हैं, पास में होने की बात आई, अधिकार की बात आई, था, थी, थे, था, तो आपने प्रयोग किसका किया, हैड का। और
जब पास में होने की बात आई और गा गी गे था, तो ऐसी स्थिति में आपने प्रयोग किया शैल हैव एंड विल हैव। तो आपने देखा इनमें पुनः लास्ट वीडियोस में हमने बताया कि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर्स के साथ में यूज होगा हैज का। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हमारा क्या होता है, ही सी इट या किसी का नाम, कोई सिंगुलर नाउन है, बॉय है, गर्ल है, डॉग है, तो उसके साथ हमने हैज़ का प्रयोग किया। और अदर्स के साथ हमने किसका प्रयोग किया, हैव का। पास में होने की बात में आई या अधिकार की बात आई तो हमने हैड का प्रयोग किया। तो यहाँ सभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल सभी के साथ हमने हैड का प्रयोग किया। पास में होने की बात आई, अधिकार की बात आई और गा गी गे लास्ट में था, तो हमने वहाँ पे शैल हैव विल हैव का प्रयोग किया। शैल हैव जैसा कि मैंने आज बताया आपको कि आई और बी के साथ शैल हैव, अदर्स के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आज ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू हैव, इन्फिनिटिव का यूज़ बताना है आपको वर्ब टू हैव के साथ में। तो अगले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। थैंक यू, बाय बाय।